उत्तराखंड के दुर्लभ सके घना साहब बस गड़बड़ हो गया साहब जनी राज्य अलग बढ़ तनी साहब दे दो भाई तू लेके बात के लेकिन दाढ़ी अब ही बना ना है अब क्या कन का बिगाड़ नहीं लेकिन कुछ नहीं है तो मैंने 2 महीने बाद लेके बड़ा था तब बंद बड़ा तब याद होगा बाल पे आप ही बनाऊंगा ना ना हाँ ना मुझे ना होता पौड़ जाना को पौड़ी हाँ अच्छा आता पौड़ ध्यान अल्ताजी गंदी विधान बिल्कुल करना अच्छा उत्तर प्रदेश हो मुख्यमंत्री भी चल जीवन को खत्म हो गया है नहीं 50 साल बैठ जाओ मैं लगी हूँ ये तक बेहतर 50 साल 75 बटे लगाया 75 में आएंगे साहब या आज मैं जाकर 50 रुपये दिल्ली बैठे चला मिलो हाँ करो तब का आज 81 में हम जा 81 में 81 में गा रहे नहीं तो लंबी कहानी थी लंबी गा रहा है भी लंबी कहानी थी मैं तो पूछा है दुकान थे ना रेडियो मैकेनिक की रेडियो मैन्युफैक्चरिंग था मैं आज बनाना बिकाना है ना पर तो दिमाग में चकबंदी भूत ही जाए बस लंबी कहानी थी बहुत लंबी हाँ इनका आया को का देहरादून बटे आया थे ना कोई मेनोला आया थे ना देहरादून बटे कोई लोग आया थे ना कोई हमारा कोई पत्रकार लोग ना तब मैं आर दिमाग में तो धुन शुरू है पहली बटे तब घर आऊँ अपने गाँव में तब मीटिंग कार में मेरे बाबा जी ने बात कि जिस दिन प्रस्ताव पारित हुए सहायक वही दिन कई लोग खुलबार करे बोल को चाहो तो भी एक छुई होगा अब तो दिल्ली में चेंज करो और हम तो शिक्षा जोड़ो अगर देते तो तू खुद की लेने करो खुद कह रही दिखा दो वही दिन बोल जाऊँ अब ये बात मेरे दिमाग में बैठ गए हाँ तो पहला पड़ी काम मीटिंग के जो बार बार में तो सबसे सस्ती जमीन वही था मीठा ले जाओ और तो सबसे अच्छी मेरी जमीन तो वैसे तुम ले जाओ इक्वल में और कई लोग तैयार हो गए यकम ये जुत्ता का बड़े में यार 4 सड़क बटे कर मती सड़क तक ये बाउंड्री में ये आप एक पूरी जी हाँ ये चक में यार बांध आयु छोड़ो तो ये मचा 10 परिवार जमीन से यार उस 10 परिवार बोल के ठीक यार हम दे ना हुक्म ले ले अरे तो सब मल था सड़का मल था भी ऊंचा जरा और बांध भी था मैंने बोला ठीक है मीठा तो यही जगह चलना चाहना मीठा तो प्रयोग करना चाहे तो उन साहब अच्छी धान वाली तब मतलब अब बल जमीन की मैं आज जो तब खेत चाहूँ सब ले ली ठीक से कैर बार किए हुए थे में से कैर बार हुए थे हो रहे जाओ पीतमपुरा में चाहे मैं हाउसिंग सोसाइटी है ना वही मकान चाहे वो भी नीलाम कार सब नीलाम करी दुकान फुकान सब नीलाम करी घर है वो एक भी बड़ी कहानी है ना तो इस तरह से नौ कब रखी तब गरीब नौ का हाँ गरीब ना दिन है ऐसा हो कि लोग की प्रगतिशील गढ़वाल संगठन में और सब लोग प्रभावित कोई बोल के साहब गढ़वाल के गांधी है ये कोई बोल कुछ है कई बार यार गरीबों को काम करे तो किताब ये किताब छाप ले लो बड़े छाप मिला तो छापड़ों बोल यार तुम अपना नाम रखो आगे गरीब गणेश सिंह गरीब वही किताब छोटी सी किताब निकाल पहले प्रगतिशील गढ़वाली संगठन ना उज्जवल भविष्य और हमारा दायित्व उज्जवल भविष्य और हमारा दायित्व
उज्जवल भविष्य के लिए हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, वही पर कुछ लेख और कविता का रूप में संग्रह करी छोटी सी वो किताब निकाल छाप में, तो प्रेस हो जो चाहे जौन छाप और भी वाले यार तुम आगे बढ़, जब गरीबों के लिए काम कर रहे हो तो इसके लिए गरीब लिखो, तुम आज से गरीब बड़ी। मैंने कहा ठीक है। ये कैसा ने बात चाहिए ये जो किताब छपा है 78 में, 78 तो 78 बटीन पोड़ के चौथा नाम गणेश सिंह गरीब हुए के हाँ अच्छा तब गरीब हुए, पहले तो नेगी नेगी बोलता है सभी, हाँ। ये प्रगतिशील में भी नेगी बोलता है, पर तब जाएगी वो जब किताब छपा तो वो नामकरण हो जाओ अच्छा कि गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये गरीब गरीब जी है, अच्छा ये नहीं है बात। तो तब अब तो सब वही नाम सब पहचान में ना सब अब तकरीबन मेरा नाम कोई नहीं जानता, सब गरीब जी बस गरीब जी। ये फोटो क्या एक ये मेरी जा, ये आप ही? हाँ अरे वाह मेरी फोटो जा, ये जो था हम्म, समझ लो तुम कि जब सामाजिक लाइन में ये सामाजिक कार्य मैंने फोड़ना पहले वैसे पहले अच्छा दुकान खोले थे मैंने। दिल्ली की फोटो है दिल्ली का हाँ जब दुकान चलाना था मैं अच्छा तब ये बात है। हम्म कई लोग बोल के साहब क्या प्लान है आपका ये, हम्म मैंने कहा ऐसा है पंचवर्षीय, पहले 2 पंचवर्षीय योजना काम है। हम्म पहली पंचवर्षीय योजना तो यहाँ का मलबा हटाना है हम्म और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन करना है, हम्म तब बताऊंगा। मैंने कहा 10 साल के बाद बता पाऊंगा हम्म कि मैं करना क्या चाह रहा हम्म हूँ। ये जवाब सरकार को मिल कम से कम 5000 पत्र भी 5000 हाँ, और वे पर खर्च पहले उत्तर प्रदेश सरकार को और तब उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड सरकार हम्म सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये मेन जो नहीं है वहाँ उन तो फाइल उन तो बेजान पत्र, मतलब जनता की प्रतिक्रिया बहुत जोर शोर से पत्र पर पत्र इतना टाकान थे मेरे की पूछ रहा है ना, तो वही ये सामाजिक कार्यकर्ताओं के पत्र है ना। चकबंदी आंदोलन, अब देखिए चकबंदी आंदोलन की क्या किस किस उस बैनर पे हुई, अखिल भारतीय प्रगतिशील गढ़वाली संगठन एक बड़े शुरू आए, ये बुनियाद एक बड़े हो जाए, एक बाद फिर पर्वतीय विकास संगठन 84 में, मतलब ये एक संगठन बड़ा यूनवाल के साहब ये ग्रामीण लोगों कि हम चलाएंगे, तो मैंने कहा चलाओ भाई तुम इस बैनर पे चला लो। एक मीटिंग हुआ तो भैया दो आदमी को नहीं जवार तंग ना मुश्किल से हो जाए, कोई दिमाग दिखा पर कोई लोग शायद हाँ क्या करना हमारे सिस्टम में नहीं, एक टाइम पकाना और 3 टाइम खाना, क्या करना पकाना है दिक्कत, कौन पकाए तभी तुम क्यों घबराना जाओ। ड्यूटी बड़े लिखा था वो भी एक टाइम बनाऊंगी बाई चांस नशा का दी वो भी एकम बैठी बैठ नहीं सकता ही, मतलब ये जो था ये घुटना काम नहीं कर रहा। मैं सारा जिसमें दर्द बना ना और दुकानी में जाना मैं तब अच्छा तो क्या खान जान कुछ वो बांध देगा पर नहीं हुआ आज नहीं हुआ बोले अच्छा गैस बुक निवे खिलाई बोल 4 तारीख को होगी, तब फिर बिया काम पुनः चावल वो भरी हुए जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं रहता उसमें। माँ जी आप के नाव च मैं ना सरस्वती सरस्वती अच्छा आप एक नाव पर चुना ये मकान बनी शायद वकम बोर्ड चला गया है सरस्वती निवास हुआ है तो आप 80 में आएंगे छायक ना हाँ, और अब जब आप इन दिग्दो की यार 80 बेटी ने आज का साल हुई है ना हाँ, मतलब आप आए यहाँ तो 50 साल हुई पूरा शुरू करें, तो अब आप जब इन दिग्दो की यार क्या असर रहे हुलमेरपुर संघर्ष जो रहे जीवन भर को उपलब्धि क्या है, उपलब्धि बोल लिया है या ये संघर्ष थे आप इन मर्दों की मतलब सार्थक हुए ये संघर्ष इन साहब ये संघर्ष नहीं में सार्थक बंधु निरर्थक नहीं कि सार्थक है कि जन जागृत हो जाए, चकबंदी बात मालूम समझ गया नहीं तो उसे पता ही नहीं जाए चकबंदी के चीज
एक दूसरू चकबंदी का वास्ता सैकड़ों जो प्रस्ताव भी जिन लोग गाँव अब सरकार ध्यान नहीं जाता अलग बात, लेकिन जनता जागरूक हुई थी और सरकार भी जत कहानी थी वो एक परिणाम है उसकी हर सरकार समिति बहानी। आपके मानते हो कि मतलब जन स्वैच्छिक चकबंदी इन अब सब भी लोग इन जन दिन की चकबंदी भली चीज सबक भलू पालक भलू और चाणा भी पर किले नहीं हो सकने तब मतलब सबसे बड़ी दिक्कत और अड़चन क्या ये ले जा कि चकबंदी का वास्ता पहाड़ का अनुसार नियम कानून पढ़ पहले ना जन कन नियम कानून जन नियम ना कि साहब अच्छी खराब जमीन या कई प्रकार की जमीन अब लोग बना भाई जमीनों के बाद अब कहीं का छिपुंगड़ चल जाए कहीं सारे पटल चल जाए पास मिल जाए जब कर्मचारियों का हाथ में आ जालो तो उनसे नाल दिखण खाली कि इसका नाल चाहिए को इसके नाल दे दो भाई है ना लोग ये टेक्निक चलो तो यह सब तो जत का वेराइटी अलग अलग है तो सरकार ने निश्चित करना पड़ लो कि भाई अब बोल तो मतलब कस का 4 कैटेगरी 5 कैटेगरी जो भी या 2 कैटेगरी सरकार से निश्चित पहले फिर वैसे पहले सरकार से सबसे पहले काम जो कर वो ये होते सरकार पहले अपनी मनसा क्लियर करे। सरकार मनसा क्लियर करे कि हम करेंगे तो ठीक है बताओ तुम किस तरह करो क्या करोगे मतलब जनता को किस तरह से लाभकारी मानते हैं आप तो क्लियर नहीं चाहिए। अभी सरकार जनता से बता ही नहीं चाह कि चकबंदी क्यों करना चाह रहे हैं हम कैसे करना चाहेंगे जनता को सामने लाओ भाई प्रचार तो करो। मेरी अपनी जमीन में हिसाब लगाया 48 जगह से मैं ये जमीन 48 जगह जी हाँ 48 जगह अब लगाइए आप 48 जगह मैं हल बैल नचाऊंगा या सुरक्षा करूंगा या सिंचाई करूंगा। एक बार जो आम जनता से ना कहते हैं अगर इन बतान हो कि चकबंदी का क्या क्या फायदा छिन जन गिणी एक फायदा तो यो जनता पता लग जाए मेरे सब कुछ गए यार मैं आज पूरा साहित्य बड़ा ऊंचा ना जन है ना हमारे ऑडियंस को ना जन क्या क्या एक तो ये होल की एक चक भेजाल तो हाँ ये आपका वास्ता इनका चकबंदी होने से सबसे पहले काम तो हो जा कि हम तय या हमारा नाते पोत होता है भी स्पष्ट राल समझ कि हमारी जमीन आज हमारा स्वामित्व जो क्लियर सबसे बड़ी बात क्लियर होता है पतवा। दूसरो जब एक ध्यान एक राल एक जगह तो वो रात दिन स्वाचल कि यार वो क्या करेगा उन्हें जमीन को क्या करेगा तो जो रात दिन जो स्वाचल क्या हो प्लान बाण हो रहा तो प्लान बाण तो वही विकास की बहुत शुरुआत वो एक दिमाग में चहल पहल हो गया जन्म दिमाग में चहल पहल हो गया ये बनाना था क्या करें अब क्या करूं साहब पशुपालन करूं डेयरी हाँ क्या क्या करूं हाँ होम स्टे हाँ कई चीज कुछ भी कह लाओ छोटी छोटी इंडस्ट है ना। दूसरों आज जो गांव की स्कूल बांध पड़ गए प्राइमरी बटे कर आंगनबाड़ी बटे कर जो भी और अब इंटर तक भी बांध पड़ किले कि बच्चा नहीं क्योंकि रहने नहीं तो तब लोग गाँव में रहा जब एक ही जगह रह लो तो कुछ लोग पाल चार में हम कुछ कर तो उनका बच्चा घर रहा स्कूल भी आबाद रही और ये बाँझ नहीं पड़ है ना ये पलायन रुक जाओ थोड़ा और एक ही चक रहल तो इन भी फायदा चाहिए कि तार बाढ़ करना खोना सुरक्षा करना खोना सुरक्षा करो फिर सिंचाई की सुविधा होगी तब बरसात पानी का हम हाउस बना सकते हैं पूरे बार आज हम हाउस बनाना चाहते पर कक बड़ा टाइम कक बड़ा सरकार लाख बोली साहब तुम पैसा ले लो अरे पैसा ले लो पर लगाए कहाँ पहले हमको चक दो मूल बुनो योजना हमारे सरकार तक लड़े आज कि हमको पहले हमारी जमीन को संगठित करके एक जगह दो कंचा जैसे तुमने उत्तर प्रदेश में दी और हमको छोड़ दिया यार सरकार तक ये लड़े कि सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया हम जो आज उजड़ रहे हैं सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण क्योंकि सरकार ने सारे उत्तर प्रदेश में चकबंदी कर दी
उनको उन्होंने अपने अपने चक में ट्यूबवेल खोद दिए, वहीं पे पानी वहीं सब कुछ, और हम पहाड़ी लोगों को छोड़ दिया। क्या हम उत्तर प्रदेश में ही रहते, हम वहाँ के नागरिक नहीं थे, वहाँ की सरकार बनाने में हमारी वोट का प्रयोग नहीं होता था। ये सब सवाल है करता। तब ये सवाल कह रही जब भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, को सीधा हुई कोर्ट पर है। मैंने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और वो चौंक क्या हुए, महाराज क्या बोल रहा है ये आदमी, कैसे हो रहा है आपके शासन में। तब उसको बताया मैंने कहा सारे उत्तर प्रदेश में चकबंदी हो तो हमारे यहाँ नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। और एक जवाब तलब किया था उत्तर प्रदेश सरकार से 88 की बात है। 88? हाँ, अच्छा। वो नारायण दत्त तिवारी था एक मुख्यमंत्री, जवाब तलब। तब मुख्य नारायण दत्त तिवारी थे, तुरंत मीटिंग कर पड़ चकबंदी की, और चकबंदी की सारा स्टाफ सीनियर जो डिसीजन लेने होता है उन फटाफट दे दो मीटिंग, बल्कि मैं भी हो पर मैं इधर भीतर नहीं घुस जाओ कि उन्होंने कहा भाई आप नहीं आ सकते, भीतर नहीं आए क्योंकि थे? हाँ ना अच्छा। अधिकारी थे वहाँ, तो पॉलिसी मैटर। हाँ, तो लेकिन जब मीटिंग हुई है तब मेरी स्वामी हुए थे अध्यक्ष से, राजस्व परिषद को अध्यक्ष हूँ मुखिया ना, और तब हुए थे ज्ञापन दिया है। मैंने कहा साहब ये है इसका, बस ठीक है, सर्किट हाउस में छाटे क्यों ना तो वक्त मिलेगा। मैं कख बटो कागजी बटो, हिमाचल में 12 दिन तक अध्ययन का, 12 दिन हिमाचल में, और परमार पर अध्ययन। यशवंत परमार हिमाचल एक स्थित में। हाँ, तो जब आप हिमाचल बेटी वापस आए हैं तो आपन तब कुछ प्रस्ताव तो वो कख रिपोर्ट डीएम था जे। अच्छा, कब हाँ? डीएम? पौड़ी पौड़ी डीएम। हाँ। अच्छा। पौड़ी डीएम थे, रिपोर्ट दिया मेरा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। माँ जी आप थे कन लगत कि इतना लंबू संघर्ष जो रही पिछला 5 दशक को, आप थे कन लगत कि मतलब ठीक रहे वो आपका फैसला ठीक है दिल्ली छोड़ी के कारण? दिल्ली छोड़ी पहले तो जरा से अटपटो लग से लंदन जमा 20 साल तक हम बिताएंगे, और फिर भी हमारा संघर्ष का, और फिर वो कि दिल्ली में रह गया कि उनको नाम उतना नहीं होना चाहिए जैसा अब से विदेश बटे कर विदेश में भी चाह और इंडिया में तो चाहिए ये वास्ता हम चाहे इस गए खुशी चाह। अब तो हमारा पूरा बैठ गया ना, आप कुछ नहीं कह सकता, पर पहले हमारे साग सब्जी वगैरह वगैरह मूला व्यवस्था हमारे एक होएगा पुलम का पुलम चाहे पुलम बिकान चाहे ये सीजन में आप मेला आऊँ ना वहाँ पर तो ओवर बहुत पुलम बिकान ठीक कमाए हुए जान चाहिए, मतलब ठीक है वजह चाहिए आप गुजर बसर हो जान। अब जन मूला बिकान चाहे अल्लू लगान साहब मार्चा महीना लगे चाहो आजी बारी खानी चाहो तो ये बार लोग घर लिन्छ वही सफेद और फर्स्ट क्लास तो मतलब हम तक खुशी है कि जो कुछ बेकार मत ठीक ही कारा और यो कि इतना नाम नहीं होना चाहूँगा। अब जगह जगह सामान ही तो होना किले होना सामान मिल रहा है किले मिल रहा भाई तो कहाँ से ना हो। सरकार प्रारूप क्लियर करे, बस सरकार प्रारूप तो बनाओ, पहले चकबंदी का प्रारूप क्या होगा सरकार का, तब उस प्रारूप के आधार पर नियम कानून बनेंगे। नियम कानून भी तभी बनेंगे जब प्रारूप होगा। तो सरकार ने अभी प्रारूप नहीं बनाया, तो इससे ऐसा लगता है कि सरकार केवल उल्लू बना रही है लोगों को, नियत नहीं है। अगर इनकी नियत होती था तो अब तक 90 से लेकर आज तक क्या चकबंदी नहीं हो सकती थी। असल में भाजपा चाहती ही नहीं है कि चकबंदी हो, क्यों चकबंदी हो जाएगी लोग मालिक बन जाएंगे। आज वो नौकर, इनको चाहिए सस्ते नौकर। ये केवल पूंजीपतियों को की वकालत करते हैं, पूंजीपतियों के लाभ के लिए योजना बनाते हैं। गरीबों को किसी तरह से मतलब बरगला करके बुझा करके और उनसे वोट ले लेना और लोकतंत्र को जिंदा रख लेना उनका ध्येय और कुछ नहीं है।
अच्छा, चकबंदी हो जाएगी तो लोगों की जमीन की कीमतें भी बढ़ेंगी ना? सभी क्योंकि चीज हाँ अभी तो ऐसा होता है कि बाहर वाला कोई आके जब हाँ? खरीदता है अपने लिए, तो गांव वाले उसको देने को तो सब तैयार हो जाते हैं, माने किसी की नजर पड़ी अगर हाँ। 5-10 लोगों की भी है तो किसी बाहर वाले को वो दे देंगे बोल के यार हाँ चक लग रहा हाँ है ना? और लेकिन लोगों का एक ही चक रहेगा तो उसकी बार्गेनिंग पावर भी मजबूत रहेगी। हाँ, अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी वैल्यू होगी। पहले इन बार दाल भात बनाओ तो वहाँ ना ना, दाल भात ना, क्या बनाओ हमन टम के एक पराठा खाए बहुत पौड़ी। टम के बस जब हम चले आए 10 बजे चले आए हम। हाँ तो क्या इनका ना हाँ। दाल भात बोला और थोड़ा थोड़ा खोला है ना, आई ना, टाइम में आप थैंक यू लेकर ना मन परेशान ना ना दाल भात तो बन जाता है। क्या रहे आप रूटीन आजकल सवेर रूटीन हमारी रूटीन होता नहीं पूछो ना? हमारी रूटीन होती है था हाँ, यो दंगल तो खाई नहीं तो बेटी अच्छा सुबह जब नाश्ता बना तो खाई ये बोलते बात ही बना या सब्जी तो सब्जी जगह लौकी सब्जी ये जगह भात बनाना तो वो खाना 10-11 बजे अच्छा और तब जो भूख लगी तो वही बात साग धरो रहे कि लेकर मत मजबूर हो ना इसका बगैर साग भी कपड़े लाने का साग भी तब वही खाना तो आज हम दाल भात उनमें भाई सब्जी तो है ना ना हमन तो खाया जिन पराठा बढ़िया क्या अच्छा खाना 10 खाया अच्छा साहब इनका जरा चाय पी जाओ उधर थोड़ा फ्रेश हो जाला है और बाकी तब और जानवर भी छे ने जंगली जानवर भी दिन दा जाने यार बाग आपने ना बाघ रहे छे बाग रहता बाग चा तुम्हारे काकड़ से ना सभी जानवर छे सब सुंगुर से ना सब छे गुण बांदर तो बेजाई छे गुड़ बांधर तो परेशान करना बांदर छे जिन गांव में बहुत बांधर बिछाई छे ना अगुण गुड़ जावे छे गुड़ ज्यादा छे हम्म। तो हम तो कह रहे मास्टर की चकबंदी मास्टर की है। जिस दिन चकबंदी होगी उस दिन गांव में चहल पहल हो जाएगी। पहाड़ की समृद्धि की मास्टर की है मास्टर की है हाँ। चकबंदी घोषणा कर दी ना कि होगी अनिवार्य। मैं कह रहा हूँ सारे गठरी बांध करके अपने गांव आ जाएंगे। बहुत लोग आ जाएंगे हाँ बहुत आएंगे कि जजमेर जमीन नहीं चल जाए।